हाँ यार, ये देखिए जय श्री महाकाल, जय श्री राम। तो एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष भोले बाबा के एक और गण के साथ, जरा इसकी फुफकार आप सुनिए। रसल स्पाइपर जब एस की शेप में होता है और कुंडली मारकर बैठा होता है तो उसका कोई पता नहीं होता वो कितने फीट जंप कर आप पर हमला कर देगा। तो यहाँ पे फ्लड कंट्रोल ऑफिस में हूँ अखनूर के पुन्नू चौक के साथ। तो यहाँ पे पूरा का पूरा स्टाफ जो है एक दहशत में है, एक डर में है कि यहाँ पे इनको एक रसल स्पाइपर दिखा है। और रसल स्पाइपर आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा सांप है, काफ़ी विशाल का ये रसल स्पाइपर है। तो अब हम यहाँ से इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो बिकी में पकड़ो इसे सर, तुम आगे आगे चलते जाओ। तो चलो भाई, चला जाओ, चलो साढ़े सारे पीछे चलियो ये मुँह वाली साइड नहीं होना, पीछे ही हो। तो ये देखिए अब ये सांप वहाँ से निकालने के बाद इस सांप की हलचल जो है वो शुरू हो गई है। अब कहीं ना कहीं इसकी कोशिश यही होगी मैं इंसान की नज़रों से ओझल हो जाऊं, अपने आप को कहीं ना कहीं छुपा दूं। ये देखिए काफी विशाल का ये रसल स्पाइपर है। आधे घंटे का समय ये सांप इंसान को देता है, होता कुछ नहीं, इंसान की मृत्यु हो जाती है अगर सही समय पर इलाज ना मिले तो। देखिए हमारे यहाँ पे रसल स्पाइपर जो है वो ये देखिए जंप कर काटना इस सांप की फितरत है। तो इसका सुरक्षित रेस्क्यू हमारी जिम्मेदारी है कि घायल होने के बाद सांप के जिंदा रहने का कोई औचित्य नहीं रहता। तो एक डर, एक खौफ यहाँ फ्लड कंट्रोल ऑफिस में। उधर रखो डब्बा, उधर पीछे ही हो सारे पीछे हो। हाँ यार पीछे करो डब्बा, पीछे लियो डब्बा। हमला देखिए बड़ा खतरनाक। तो ये देखिए मैं आपको दिखा दूं, ये काफ़ी बड़ा ये रसल स्पाइपर है और इसकी फुफकार आप सुन सकते हैं। ये तो कोबरा क्रैब में न्यूरोटॉक्सिक वेनम होता है, बट रसल स्पाइपर में ह्यूमोटॉक्सिक वेनम होता है जो कि इंसान को काटने के बाद नाक से, आँख से, कान से, मुंह से और इवन के इनर पार्ट से भी ब्लड जो है वो निकल आता है। तो आधे घंटे का समय ये सांप इंसान को देता है। तो हमें कोई भी गलती ना करते हुए सीधा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि एंटी वेनम ही इन जैसे जहरीले सांपों के लिए एकमात्र इलाज है। तो सबसे ज़्यादा मौतें जो हैं वो इसी गलती में और झाड़ फूक के चक्कर में हमारे भारत में हो जाती हैं और उसका खामियाजा जो है वो जान देकर भुगतना पड़ जाता है। डब्बा खोले, डब्बा यहाँ पे मुझे पूछा गया है कि गनाह, हमारे डोगरी में गनाह कहते हैं। एक्चुअली हमारे यहाँ पे जो गनाह जिसको हम कहते थे वो 1.5 से 2 फुट की होती थी, बट पहाड़ी क्षेत्र से जब ये सांप बहकर नाले में, दरिया में या कहीं से भी बहकर ये सांप आया है, पहाड़ी क्षेत्र में ये सांप जो 3 या 4 या 4.5 फीट का है।
वही यहाँ पे आके जब ब्रीडिंग होती है तो उसके बाद यहाँ पे जो आकार है, जहाँ पे जो साइज़ है वो इसका साइज़ भी 3.5-4 फीट के करीब है। तो इतना साइज़ जो है वो रसल्स वाइपर का हो चुका है। तो इसको जंप मारी ये देखिए, आप इस सांप की फुफकार सुन सकते हैं। ये 2 से 4 फीट तक जंप करके भी बाहर निकल आ सकता है और आपको काट सकता है। तो एक बार यहाँ पे आपको दिखा दूँ, यहाँ पे एक पैनिक, एक डर का माहौल जो है वो है फ्लड कंट्रोल ऑफिस में। मेरे साथ है मेरे छोटे भाई विकी मेहरा। तो धन्यवादी हूँ आप सबका भी कि आप लोगों ने, देखिए ये काम एक एक्सपर्ट के लिए है, आप करेंगे तो कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो सर यहाँ पे कितने एम्प्लॉयज़ हैं हमारे फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट में? नियर अबाउट 70 एम्प्लॉयज़ यहाँ पे हैं। और जहाँ पे जितने एम्प्लॉयज़ मौजूद हैं, हर एक के मन में खौफ, हर एक के मन में पैनिक इस सांप को देखने के बाद है, क्योंकि ये हमारी एशिया का सबसे जहरीला सांप है। देखिए, मैं आप सबका धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने बिना कोई नुकसान पहुँचाए इस पर्यावरण प्रेमी जीव की जान बचाने में मेरा सहयोग किया है। देखिए, मेरा मोटिव जो है वो इन सांपों के साथ साथ हमारे पर्यावरण को बचाने का भी है।